जैसा कि हमने कहा था कि किसान आंदोलन का भाग 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम का एक लगभग 1.5 मिनट का वीडियो आप देख चुके हैं अजय असुर के साथ बसंत वर्मा की कॉल रिकॉर्डिंग, और अब उसका पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत है कि क्या हुआ था, क्यों 50 लाख लोग मरे थे, और वर्तमान 2020-21 जिसमें सत्याग्रह में 700 से अधिक किसान मर गए हैं, आंदोलन क्यों जारी है, क्यों किसान मजबूर हैं आंदोलन करने को। सुने। किसान आंदोलन 2020-21 के लाभ क्या होंगे और मोदी सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून को समाप्त कर व्यापारियों को असीमित स्टॉक रखने और मूल नियंत्रण हटाने के दुष्परिणाम क्या होंगे। बंगाल अकाल 1943-44 जैसे हालात होंगे जिसमें देश की कुल आबादी की 10% से अधिक जनसंख्या अर्थात 50 लाख लोग बंगाल प्रांत में अकाल भूख से मर गए थे। 1943-44 के गुलाम भारत में कई राज्य थे जिसमें बंगाल प्रांत के अंतर्गत वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल इसलिए कहा गया क्योंकि बांग्लादेश पूरब में है, तो ये पश्चिमी हिस्सा इंडिया के हिस्से में आया है, इसलिए पश्चिम बंगाल कहा था। बिहार और उड़ीसा प्रांत आता था। 1943-44 के बंगाल अकाल में लगभग 50 लाख लोग मरे थे, जबकि अनाज पैदावार में कोई विशेष अंतर नहीं था। बंगाल अकाल व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ लेने के लिए मानव निर्मित था, कुदरती नहीं था, जिसमें पूंजीपत बिरला का विशेष प्रभाव था। इस समय हर रियासत के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो आज़ादी बाद मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। एक ताज़ा उदाहरण वर्तमान अगस्त-सितंबर 2021 का देते हैं। हिमाचल के सेब उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अंबानी अडानी की रिटेल शॉपिंग मॉल ने किसानों के सेब का 20 रुपये किलो भाव गिरा दिया और बाज़ार का 80 रुपये बिकने वाला सेब उनके माल से या रिटेल शॉप से 130 रुपये में बेचे जाने लगा, जिससे व्यापारी को लाभ और किसान को घाटा हुआ। अब अकाल पर आते हैं। अजय असुर जी के अनुसार 1944 में बंगाल प्रांत में अकाल फैलाकर 50 लाख लोगों को मार डाला था। उस वक्त मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की धार्मिक कट्टरता वाली गठबंधन सरकार बंगाल में थी। मुस्लिम लीग के फजलुल हक प्रधानमंत्री थे, जिसे अब मुख्यमंत्री कहते हैं। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त एवं आपूर्ति मंत्री थे। इन दोनों ने मिलकर घनश्याम दास बिरला, जो धार्मिक मंदिर बनवाने के लिए प्रसिद्ध हैं, और गांधी जी इन्हीं बिरला के मंदिर में गोली मारे गए थे। घनश्याम दास बिरला को बंगाल में चावल खरीदने और उसे सप्लाई करने का लाइसेंस दिया गया। यानी हिंदू मुस्लिम की धार्मिक भावना का झंडा उठाने वालों का खेल देखिए कि ये समाज के प्रति कितने समर्पित हैं, केवल धर्म की बात आड़ में धंधा करते हैं। बिरला ने अधिकांश चावल खरीदकर
विश्व युद्ध लड़ रही अंग्रेजी सेना को सप्लाई कर दिया, जिससे बंगाल में भयानक भूखमरी या अकाल फैला और 50 लाख लोग भूख से मर गए। ऐसा अकाल का दौर आया कि मुट्ठी भर अनाज के लिए लाखों औरतें सड़क किनारे वेश्यावृत्ति या देह व्यापार के लिए खड़ी रहती थी। कहा जाता था, अनाज से सस्ता औरत का जिस्म है। एक अमेरिकी पत्रकार जो उस समय था, उसने लिखा है कि एक औरत अपना जिस्म बेचकर अपने भूखे बच्चे के लिए पीने का थोड़ा सा दूध लाई और रखा कि पिलाने के लिए, तब तक उसकी सास ने पी लिया, जिससे वो दोनों झगड़ने लगी। अब आप सोचिए कितना बड़ा अकाल था कि जो दादी माया सास अपने नाती पोतों के लिए जान निछावर कर देती है, वो उसका ही दूध पी गई। घनश्याम दास बिरला की अंग्रेज दलाली ने कैसा जुल्म ढाया कि ख्याल आते ही आक्रोश पैदा होता है। वर्तमान मोदी सरकार के तीनों काले कृषि कानून बंगाल के अकाल की भयानकता, भूखमरी की याद ताज़ा कर देते हैं। तभी किसान इतना आंदोलित हैं और 700 से अधिक किसानों की किसान आंदोलन सत्याग्रह में मौत के बाद भी लगभग साल भर होने आ रहे हैं, आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना का जिक्र राहुल संस्कृतायन ने अपनी पुस्तक भागो नहीं दुनिया बदलो में भी किया है और समाज को बदल डालो, भागो नहीं समाज को बदल डालो, इसी भावना से ये वीडियो बनाया गया है कि आपको ये दुर्दशा ना देखनी पड़े और आप जागरूक हों। आर्यक संघ अक्टूबर माह में 1 अक्टूबर को लाभ दिवस मनाता है, जिसको बजट दिवस भी कहते हैं, कि किसान साल भर का हर फसल का अपना लेखा जोखा रखे और लाभान को समझे। तो यदि उसको किसी चीज़ में अनुपातिक घाटा दिखेगा तो वो आंदोलन के लिए आंदोलित होगा और इसी अर्जक या कमेरा समाज को आंदोलित करने के लिए वीडियो बनाया गया है। जय अर्जक। आप लोग अक्टूबर माह में अर्जकों के किसान आंदोलन में ज़रूर शामिल हों, नहीं तो जैसा आपके सामने बंगाल अकाल 43-44 की घटना का जिक्र किया गया, उससे भी बुरा दौर आ सकता है। समय पर जागो चेतो, तभी भलाई है, तब पछताए क्या होत हैं जब चिड़िया चुग गई खेत।